इसके अंदर हमारे पास इसके अलावा जो सेल्स होते हैं दे आर डार्क स्मॉल सेल्स, डार्क कॉम्पैक्ट न्यूक्लियाई होता है। और इसके अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ आपने याद करनी है कि जो सेल्स के दरमियान की स्पेसेस होती हैं ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरह के मटेरियल से वो फिल्ड होती हैं, विच इज़ हाइलिन मेम्ब्रेन्स। ठीक है, मैं इसकी डायग्राम डाल देती हूँ। ठीक है, और दैट रिजेंबल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन लाइक मटेरियल, जिसमें कोलेजन टाइप 4 होता है और दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं। जिसके सेल्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं, दैट गिव्स अ स्विस चीज़ लाइक अपीयरेंस। सो ये भी एमसीक्यूज में आता है, क्रिब्रिफॉर्म पैटर्न या स्विस चीज़ लाइक अपीयरेंस किस ट्यूमर में नजर आती है? सो दैट इज फाउंड इन एडेनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा। कुछ वर्ड जैसे ऑन्कोसिटिक वाला वॉर्डेंस ट्यूमर के लिए याद रखना है, कॉन्ड्रोमिक्सॉइड स्ट्रोमा आपने प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा के लिए याद रखना है। ठीक है, सिस्ट कहाँ, पैपिलरी सिस्ट कहाँ बनते हैं, वो भी वॉर्डेन ट्यूमर के अंदर बनते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं जो अगर आप याद कर लेना तो आपको सिनेरियो आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी। इसी तरह डक्टल मायोएपिथेलियल सेल्स कौन से ट्यूमर में मिलते हैं? प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में मिलते हैं। ठीक है, जैसे इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि स्क्वेमस, म्यूकस और इंटरमीडिएट सेल्स कौन से ट्यूमर में मिलते हैं? तो वो म्यूकोएपिडर्मॉइड में मिल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। इसके अंदर आपने क्या याद रखना है? क्रिब्रिफॉर्म या स्विस चीज़ पैटर्न याद रखना है, और सेकेंडली के जो स्पेसेस हैं वो हाइलिन मटेरियल से फिल्ड होते हैं, दैट रिजेंबल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन लाइक मटेरियल। ये इसकी मॉर्फोलॉजी हो गई। और दूसरी बात, इट टेंड्स टू इन्वेड नर्व्स, या आपकी नर्व्स को इन्वॉल्व करेगा। पेशेंट जब आएगा, हो सकता है आपके पास फेशियल नर्व पैल्सी से आए और साथ में उसको इन फ्रंट ऑफ जो आपके माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनकी स्वेलिंग हो, पैलेटाइन टॉन्सिल्स उसके एनलार्ज हुए हों। जब आपने उसकी हिस्टोलॉजी कराई तो ये वाला सारा पैटर्न मिले, तो फिर आपने क्या सोचना है? आपने एडेनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा को सोचना है। तो इसमें पैरी न्यूरल इन्वेजन इज एन एमसीक्यू, कि वो कौन से ट्यूमर में होती है? वो इसमें होती है, और अगर हो जाए तो प्रोग्नोसिस का बहुत पुअर होता है, उससे पहले इट इज़ ट्रीटेबल। ठीक है, और ये मेटास्टेसाइज भी कर सकता है आपके बोन, लिवर और ब्रेन टिश्यूज़ के अंदर। जेनेटिक्स इसकी क्या है? इसमें हमारे पास MYBNF1B जीन म्यूटेशन होती है, बेसिकली फ्यूजन हो जाती है ट्रांसलोकेशन 6-9 क्रोमोसोम पे, MYB ये 6 क्रोमोसोम पे होती है, इसकी फ्यूजन हो जाती है विद NF1 बीटा जीन के साथ। ठीक है, और इसमें ओवर एक्सप्रेशन होता है इसका। ठीक है, ये जो जेनेटिक्स है ये हम डिटेक्ट कैसे करते हैं? ऑस्पी में ये सवाल आ सकता है, तो ये हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री या फिश टेक्निक होती है उसके ज़रिए से करते हैं। अच्छा, इसके जो मार्कर्स हैं वो क्या क्या होंगे? इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में क्या है इसमें, चूँकि जो एपिथेलियल सेल्स हैं उसके मार्कर्स में आपने बहुत सारे हैं, CD7 है, सॉरी CK7 है, CK8 है, CK18 है, कैपिटल EMA है, और CD117 है जिसको हम C-KIT भी कहते हैं। ठीक है, मैं आपको लिख के बता देती हूँ। CD117 जिसका दूसरा नाम है C-KIT। ठीक है, ब्रैकेट में किट लिखते हैं, C-KIT पूरा ही बल्कि। ठीक है, ये दोनों, ये इसमें आपने लाजमी याद रखना है कि ये कौन से ट्यूमर के अंदर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर MCQ। ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड इट इज स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव इन एडेनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा। बोन मैरो मटेरियल को कौन से मार्कर हैं? उसमें हम कोलेजन टाइप 4 पॉजिटिव होता है और लेमिनिन पॉजिटिव होता है। और जो मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं इसके अंदर वो P63 एक्सेट्रा पॉजिटिव होते हैं। बस आपने ऊपर वाले 2 याद रखने हैं। ये आपका सारा जी एडेनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा था। एंड पे हम इसकी स्लाइड्स कर लेंगे तीनों की, म्यूकोएपिडर्मॉइड की भी, एडेनॉइड की भी और एसिनिक सेल की भी। अच्छा, जो एसिनिक सेल कार्सिनोमा है ना, एसिनिक सेल, इसको भी आपने किस तरह से याद रखना है? इट इज़ अ लो ग्रेड मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसमें सीरस एसिना, एसिनिक है ना, एसिनार नजर आते हैं। सीरस एसिनार डिफरेंशिएशन स्मॉल, ग्रॉसली इट इज स्मॉल, वेल सर्कमस्क्राइब्ड, स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स में से है। ये जो है ये पैरोटिड के अंदर होता है, सबमैंडिबुलर के अंदर भी हो सकता है, बट मेनली पैरोटिड के अंदर देखा जाता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के अंदर ये सेकंड मोस्ट कॉमन है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जी इसमें ये एसिनार सीरस एसिनार डिफरेंशिएशन शो करता है। बायलेटरल हो सकता है, मल्टी सेंट्रिक हो सकता है। इसमें सेल्स जो हैं सॉलिड शीट्स की फॉर्म में, सिस्टिक पैटर्न में, फॉलिकुलर पैटर्न में, पैपिलरी पैटर्न में मिल सकते हैं, और लिम्फॉइड फॉलिकल्स भी थोड़े थोड़े नज़र आ सकते हैं। ठीक है, इसकी मॉर्फोलॉजी बड़ी थोड़ी स्कैटर्ड सी है, कुछ स्पेसिफिक इतना है नहीं। ठीक है, और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं दे आर राउंड रिजेंबलिंग नॉर्मल सीरस एसिनार सेल्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, और इसके अंदर छोटे से यूनिफॉर्म राउंड न्यूक्लियाई होते हैं विद माइल्ड ए टाइप, या क्योंकि स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है तो थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होता है। जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स हैं उसके अंदर बेसोफिलिक ज़ाइमोजन ग्रैन्यूल्स होते हैं जो पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन पॉजिटिविटी शो करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में आपने याद रखना है कि इसमें डॉग 1 स्टेनिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आती है। एक ये याद रखना है, सेकंड वन इज SOX10, SOX10, ये दोनों स्टेन्स इसके लिए आपने याद रखने हैं, MCQ में आते हैं। और वैसे स्पेशल स्टेन्स के अंदर पीरियोडिक एसिड शिफ्ट पॉजिटिव है और म्यूसिकार्मीन नेगेटिव है, क्योंकि इसमें अंदर म्यूसिन ग्रेन्यूल्स नहीं होते। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर इसकी NR4A3 रीअरेंजमेंट है, NR4A3 रीअरेंजमेंट, ये जीन है, इसकी रीअरेंजमेंट हो जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट एसिनिक सेल कार्सिनोमा। मैं इसकी डायग्राम आपको बता देती हूँ। सो दीज आर द पिक्चर्स। ये वार्देन ट्यूमर शो किया हुआ है जिसके अंदर आपको
जो है ये सिस्टिक स्पेसेस नज़र आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि वार्डन ट्यूमर में भी पैपिलरी सिस्टिक स्पेसेस होती हैं. सो दिस इज फिंगर लाइक सिस्टिक स्पेस इस तरह से नजर आ रही है, लाइंड बाय अ डबल लेयर ऑफ नियोप्लास्टिक सेल्स. और इसमें लिम्फोइड स्ट्रोमा होता है. यू कैन सी पूरा ब्लूइश बैकग्राउंड नजर आ रहा है. सो पूरा लिम्फोइड स्ट्रोमा है और ये बीच में सिस्ट है. सो ये टिपिकल वार्डन ट्यूमर की स्लाइड है. ये डायग्राम ये आपको दिखाने समझाने के लिए बनी हुई है और ये स्लाइड पर इस तरह से नजर आता है. ठीक, वार्डन ट्यूमर हो गया. उसके बाद जी ये है हमारे पास एसिनिक सेल कार्सिनोमा. मैंने आपको बताया एसिनार, ट्रबैकुलर, सॉलिड, पैपिलरी, डिफरेंट तरह की इसके पैटर्न हो सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा जी राउंड टू ओवल, अगर आप सेल देखें तो राउंड टू ओवल उनके अंदर न्यूक्लियाई है. प्लियोमॉर्फिज्म न्यूक्लियाई में बहुत थोड़ी सी है और क्रोमेटिन भी बहुत फाइन है. वेरिएबल सिंगल न्यूक्लियोलाई है. ठीक, उसके बाद जी ये जो सेल्स नजर आ रहे हैं इनके अंदर न्यूक्लियाई के अलावा यू कैन सी साइटोप्लाज्म के अंदर बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स एंड ब्लूइश. सो ये पीएस पॉजिटिव इंट्रासेलुलर ज़ाइमोजन ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं. सो ये एसिडिक सेल कार्सिनोमा की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. उसके बाद जी ये वाला जो है आपको मैंने बताया था जिसमें हमारे पास म्यूको एपिडर्मॉइड है ना, म्यूकोसाइट्स नज़र आ रहे हैं. ठीक है, ये म्यूकोसाइट्स हैं जो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स हैं. ये भी हैं इन बिटवीन. इसमें ना ये इन्होंने ब्लू स्टेन किए हुए हैं बट ये जो है ये आपको HNG स्टेनिंग पर वाइट नज़र आएंगे. ठीक है, और एपिडर्मॉइड सेल्स हैं ये जो आपको इस तरह से लाइनिंग नज़र आ रही है ना, ये सारे एपिडर्मॉइड सेल्स हैं. ठीक है, और यहाँ पर इंटरमीडिएट सेल्स भी शो किए हुए हैं. दिस इज़ अ वेरी रफ स्लाइड. मुझे कोई इसकी ये आप कॉस्टली में नहीं आएंगे ये वाले, क्योंकि इसकी बुक में पिक्चर नहीं है, सिर्फ बुक वाले आएंगे. बट वैसे समझाने के लिए मैंने डाली थी. उसके बाद जी ये वाला आपका बहुत कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एडेनॉइड सिस्टिक है. इसमें बहुत प्रोमिनेंट ये सारे सिस्ट नज़र आ रहे हैं. ये तो आप बहुत जल्दी अगर आ भी जाते हैं तो आइडेंटिफाई कर लेंगे. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट ट्यूमर्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स. अब हम लोग इसोफेगस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सलाइवरी ग्लैंड्स और आपकी ओरल कैविटी जो है वो डन होगी. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.